कांच का है और आप दूसरे के घर पे पत्थर फेंक रही हो। साले तुझे बददुआ दूं। तो आप लोग का एक पर्सनल वो है क्या रिपोर्ट। हाय हेलो, मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। इसमें दो मुद्दा रहेगा, एक मेरे बेटे को लेकर के और एक दो बड़े यूट्यूबरों को लेकर के। तो सबसे पहले ना मैं अपने बच्चे के बारे में बताना चाहती हूँ। आज 4 दिन हो गया, हम लोग इतने टेंशन में आ गए हैं। मेरा बेटा जबकि खाने पीने वाला है और हंसी मजाक कॉमेडी करने वाला है, मुझे देखते ही उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ जाता था। जब मैं आती थी तो एक अलग ही चहक आ जाता था। ये 4 दिन से गायब हो गया है और हम लोग इतने टेंशन में थे। स्कूल में फ़ोन हुआ, रिसेप्शन में फ़ोन हुआ, प्रिंसिपल को फ़ोन हुआ, बस में जा कर के बोला गया कि कोई बच्चा तो नहीं परेशान करता। हम लोगों का जहाँ तक सोच गया हम लोग सब कुछ कर डाले, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है कि मेरे बेटे को हुआ क्या है, क्या सदमा लगा है, किस बात का सदमा लगा है। हाँ, तो हम लोग बच्चे को लेके बहुत परेशान हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है कि देखिए होता है कभी कभी, अब समझने लायक समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है। 30 अक्टूबर को ये 16 साल का पूरा होके 17 साल में जाएगा। तो कहीं इसको ये तो नहीं खल रहा है कि इसके पास कोई मतलब भाई वगैरह नहीं है या ऐसा कुछ। हम लोग का हर जगह दिमाग दौड़ रहा है कि मेरे बेटे को हुआ क्या है। तो अगर कोई समझदार होगा तो ज़रूर बताइएगा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बड़ा तो नहीं है, 15 क्रॉस करके 16वें में चल रहा है और 16 में भी 4 महीना बाकी है। तो क्योंकि एक ही हमारे आँख का तारा है तो हमें बहुत टेंशन, क्योंकि अगर दुनिया में मैं बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो पहली मेरी माँ है और उसके बाद मेरा बेटा है। इसी के लिए जी रही हूँ, इसी के लिए इतना झेल रही हूँ। मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं किससे कहूँ कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। कहने से क्या होने वाला है, काम तो मुझे करना ही है, घर पे भी करना है, नौकरी भी करनी है। तो कहने का कोई मतलब है नहीं, हमारी मजबूरी, हमें काम तो करना है भाई। बिना जॉब किए हमारा चलने वाला है नहीं, तो मुझे करना है। अच्छा, 2 यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, जो 14-15 लाख मिलियन में इन लोगों का जो है कि सब्सक्राइबर हैं। ये लोग आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। चलिए लड़ना ठीक है, ये लोग पहले भी लड़े थे, फिर बाद में एक हो गए थे। मुझे ये नहीं समझ में आता है, मैं ये बात किसका कर रही हूँ भी पहले मैं बता दूँ। राधा राज और गोरखपुरिया भौजी और उनके पति महादेव भाई, तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे। चलो कोई बात नहीं है। एक बार मैं एक वीडियो देखी राधा राज का और उनके यहाँ जो उनका पर्सनल रिपोर्टर है, हालांकि भगवान उसको भाई आवाज़ देने में थोड़ी कंजूसी कर दिए हैं, तो उस पर मैं नहीं बोलूँगी, वो भगवान का दिया हुआ है। तो राधा राज जो है कि एक मुद्दा उठाई है कि व्यू के लिए वो व्यूज ये लोग करते हैं, व्यू के लिए अपनी बेटी को घसीटी, शादी का बात की, ये वो है, ठीक है, वो उनकी बेटी है, उनका पर्सनल मैटर है, उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। उस पर लोग कमेंट कर रहे थे कि इतने छोटे उम्र में आप अपनी बेटी का शादी क्यों कर रही हैं। लेकिन अब जब बात ये आई है तो राधा राज जी से मैं कहना चाहूँगी, चलो वो तो उनकी बेटी है, आज नहीं तो कल शादी होनी ही होनी है, लेकिन आप तो एक माँ हो, मिसकैरेज का कैसे आप व्यू के लिए खेला खेल सकती हो, है ना। अगर आप सच में प्रेग्नेंट थी मैडम, तो सबको पता है कि 3 महीना कोई भी डॉक्टर, कोई भी अनपढ़ भी औरत होगी ना, तो उसको भी पता है कि 3 महीना बहुत संभालना पड़ता है। और आप उसी 3 महीने में उछल उछल के नाच रही थी। अगर आप सच में प्रेग्नेंट होती, माँ बनने वाली होती, तो आप ये कभी करती ही नहीं, ऐसी हरकत आप करती ही नहीं। हाँ, तो आप तो व्यू के लिए ही ना ये सब ड्रामा की। और आपका घर खुद कांच का है और आप दूसरे के घर पे पत्थर फेंक रही हो।
कहने का मतलब ये है कि बेटी तो आपके घर में भी है ना, आपकी भी बेटी है ना, कल को उसके ऊपर कोई ऐसे ही अंगुली उठाए, खींच तान करे तो कैसा लगेगा आपको? तो थोड़ा आप लोग आपस में लड़ो, लेकिन गार्जियन लड़ो, लड़ रहे हो जो भी आप लोगों का है, लेकिन बच्चों को बीच में मत घसीटो। अगर कल को आपके भी बेटी पर कोई वो करेगा तो भी पब्लिक बोलेगी। और जो आप वो शादी की बात कर रही हो, वो वीडियो हाँ सब देखा था, पूरी दुनिया देखी थी, मैं भी देखी थी कि मैं बेटी की शादी करने जा रही हूँ, थार इसको दूंगी, वो गाड़ी उसको दूंगी, अपने सब्सक्राइबरों से बोल दी हूँ, कोई डाल लाएगा, कोई मौनी लाएगा, कोई बेना लाएगा। चलो वो अपना जो है कि कंटेंट था उनका, जो भी था वो अपना अपने बेटी के लिए कि उनका पर्सनल मैटर था। लेकिन आप जो है कि या कोई भी जाके खींच रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि बेटी आपके घर में है। और बच्चों पे क्यों, बेटी हो या बेटा है, बच्चों पर क्यों जाना है ना, ये सारी चीज़ें नहीं अच्छा लगता है। तो पहले अपने गिरबान में कोई झांकेगा तो दूसरे को जो है कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो आप लोग का एक पर्सनल वो है क्या, रिपोर्टर, वो आप लोगों का चेहरा वायरल है, उससे उन सबों का भी रोजी रोटी चलता है। वो साफ बोल नहीं पाता है और वो बोल रहा है कि जो है बद्दुआ दे रहा है। तुझे बद्दुआ दूंगा, जाओ भगवान करे जो तू चाह रहा है ना हो, और जो तेरी तीन है भगवान बद्दुआ दे रहे हो। हाँ ससुर तुम भगवान हो। एक तो क्या बोल रहा है कि गोरखपुरिया भौजी के पेट में क्या है, मैं खुलासा कर रहा हूँ, लड़का है, चेकअप हुआ है। अरे दुनिया पागल है, पब्लिक पागल है, पब्लिक को नहीं पता है। पब्लिक को भी पता है कि 3 बेटी के बाद, इतने सालों बाद बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनके पास बेटा नहीं था तो चेकअप करवाई होंगी। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सोच रहे हो वो होगा ही नहीं। मतलब तुम इतना घटिया शब्द किसी को कोई कैसे बोल सकता है? शर्म नहीं आती बोलने में कि जो तुम सपना सजाए हो, जो सोच रहे हो वो होगा ही नहीं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बोला है कि मैं बद्दुआ देता हूँ कि तुम और तुम्हारे टीम बर्बाद हो जाएंगे। अरे किसी के बद्दुआ देने से कुछ घंटा नहीं उखड़ता किसी का है, लेकिन अपना तुम लोग कल को तुम लोग फिर एक हो जाओगे। मैं तो ये सोचती हूँ तुम लोग कैसे एक दूसरे से नज़र मिलाते हो, कैसे एक साथ बैठ के खाते हो, कैसे तुम लोग हंसते बोलते, ये सारी बातें याद नहीं आती? एक एक अपनों का बोला हुआ, तुम लोग तो क्रिएटर हो, अलग अलग हो। अपने घर में अपने अगर अपना पति बोले ना तो वो सुनते 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 नासूर बन जाता है, और एक दिन वो भयानक रूप ले लेता है कि ऐसा ऐसा हमें कैसे बोल दिए। और तुम लोग क्रिएटर हो के मतलब सगे नहीं हो, संबंधी नहीं हो, रिश्तेदार नहीं हो, और इतना कुछ बोल करके फिर सामना कैसे करते हो? किस क्वालिटी के इंसान हो, हमें यही नहीं समझ में आता। चाहे राधा राज हो, चाहे उनका रिपोर्टर हो। हाँ अरे वो तो, और एक लेडीज़ को इन लोगों ने खड़ा किया है। एक लेडीज़ गई है बिहार से, बता रही है कि हम बिहार से आए हैं और गोरखपुरिया भौजी के यहाँ गए थे, वो 15,000 मांगी और बस मेरा मोबाइल लेके देख लिए, क्या नाम है उनका, उनके पति महादेव, और 5,000 रुपया ले लिए। चलो तो उसी औरत की बात सही है। तो राधा राज के सपोर्ट में जो ये आवाज़ निकाल रही है, यहाँ भी कुछ न कुछ मिला होगा उनके खिलाफ बोलने के लिए। और अगर चलो, अगर इतना अंधाधुंध उनकी कमाई है, 15,000 रुपया सिर्फ मोबाइल ले करके देखने का हो रहा है कि तुम्हारे फ़ोन में क्या सेटिंग है क्या नहीं है, तो उनके यहाँ मेला क्यों लगता है इतना रोज़? हालांकि मैं गई नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, मैं देखी नहीं हूँ, मैं रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं उस ज़िले की नहीं हूँ, मैं उस गांव की नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे दुनिया देखती है। हर रोज़ उनके घर पे इतना मेला लगता है कि वो सब परेशान हो जाते हैं, पानी देने वाला थक जाता है बेचारा। तो उनके घर पे मेला लगता क्यों है इतना, जब वो इतना धांधली है उनके यहाँ? तो सोचने वाली बात है। अगर आप लोग कुछ बाइट दो ना आकर के पब्लिक में, तो पब्लिक समझदार है, पब्लिक चूतिया नहीं है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके बाइट दो। फेमस होने के लिए, व्यू के लिए, पैसे के लिए आप लोग कुछ भी बोल देते हो। चलिए अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और हर हर महादेव। मैं आप लोगों की सुमन बनारसी। चलिए।